नमस्ते। आप सभी का स्वागत है चैनल पे। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है और ये जनरल मैसेजेस हैं, तो आपको जो लगता है आपके लिए मैसेज होगा वो आप ले सकते हैं, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो आप चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और कुछ समय बाद वापस आपका टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप वापस आ सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑप्शन 1 के कार्ड्स हैं, मैंने ऑलरेडी कार्ड्स पिक करके रखे हैं। तो पहला कार्ड है क्लियरिंग, दूसरा कार्ड है प्रीस्टेस। बाकी के कार्ड हम बाद में देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ से क्लियर हो रही होंगी इस टाइम पे। गणेश जी इस कार्ड पे आए हैं, तो हो सकता है कि आपके अगर बर्थ चार्ट आप फॉलो करते हो तो देख सकते हो कि केतु बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव होगा इस टाइम पे, या वो एक ऐसे हाउस से जा रहा होगा जहाँ पे बहुत सारी क्लेंजिंग चल रही है, बहुत सारी क्लियरिंग चल रही है। और वो क्लियरिंग इसीलिए हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी टाइम और स्पेस में बहुत प्रे किया था कि आपको कुछ चीज़ें अपने लाइफ में बेहतर होनी चाहिए, या आपके लाइफ में कुछ आपको चाहिए था, बट उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप वो चीज़ों को लेट गो करिए जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। प्रीस्टेस कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। तो ये जो क्लियरिंग एनर्जी है वो आपको और भी ज़्यादा पुश कर रही है कि आप अपने आप को कैसे एलिवेट करेंगे, आप अपने आप को कैसे स्टेप लेंगे, करेजियस स्टेप लेंगे, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ सकें। क्लियरिंग कार्ड पे ये लिखा है कि as true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arise. You shift from mine to God's such freedom. तो इसका बहुत ही क्लियर ही मैसेज है कि आप जो भी आपका ईगो सेल्फ है, जो मैं कर रहा था, वो आप लेट गो कर रहे हो, और आप जो भी आपके जीवन में आगे आपके लिए अनफोल्ड होगा, वो बस आप जिन भगवान को, गॉड को बिलीव करते हैं, बस उसी का है, ये आपके अंदर इंस्टिल होगा। और ये बहुत बड़ी बात है। केतु क्या सिखाता है? केतु वही सिखाता है कि आप कैसे लेट गो करो, आप कैसे अपने आप को डिटैच करो, नॉट डिटैच एग्जैक्टली, बट हाँ, वो आपको कट ऑफ करवा देता है उन सारी चीज़ों से जो आपके हायर पर्पस के लिए सर्व नहीं हो रही हैं। तो इस टाइम पे अगर आप कोई भी सिचुएशन से जा रहे हो, तो वो इसीलिए आप जा रहे हो ताकि आपका जो ईगो सेल्फ है वो लेट गो करे और आप डिवाइन एनर्जी में स्टेप इन करें। आप जो भी मेडिटेशन फॉलो कर रहे हो, या हीलिंग आप जो भी कर रहे हो, या कोई मंत्र जाप कर रहे हो इस टाइम पे, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने होप को लेट गो ना करो। यहाँ पे लिखा है हैविंग होप, नेविगेट योर शैडोज विथ कंपैशन एंड जेंटलनेस, ग्रेस, काइंडनेस, सेल्फ केयर। अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ भी काइंड रहिए। दूसरों के साथ तो आप बहुत काइंड है ऐसा लगता है, बट शायद कई बार आप अपने साथ काइंड नहीं हैं, आप अपने साथ कंपैशनेट नहीं हैं। तो जितना भी हो सके अपने लिए काइंड, और ख़ास करके ये महसूस करिए कि ये जो लाइफ है ये आपको ग्रेस से मिली है। आपको किसी हायर पर्पस, हायर रीजंस के वजह से मिली है। आप किसी वजह से कुछ ना कुछ कंप्लीट करने आए हैं इस प्लैनेट अर्थ पे। जैसे कि इस कप में मैं देख रही हूँ कि बर्ड्स हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने आप को फ्री करना चाहेंगे इस लाइफ टाइम में किसी
ऐसी चीज़ों से जो बहुत लाइफ टाइम तक आप नहीं कर पाए हैं। तो ये कार्ड ऐसे बता रहा है कि आप अपने आप को उस लिबरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे कि आप होप रखें, आप उम्मीद रखें कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें बेहतर मतलब आपके लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चैलेंजेस हैं, या अगर चैलेंजेस नहीं भी हैं और आपको लगता है कि मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है, तो अच्छी बात है। आप शायद अपने लाइफ में अगर आपकी चीज़ें ठीक चल रही है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों की लाइफ में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, प्रीस्टेस का कार्ड है, तो दूसरों की लाइफ में भी आप वो उम्मीद, वो ग्रेस, वो होप बनिए जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, राइट। इसके लिए आप क्या सरेंडर कर सकते हो? सरेंडर स्टबर्ननेस। If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself, become more yielding. This will help you communicate more lovingly with others and yourself. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टबर्न ना हो। आप ये ना सोचें कि जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं वही सही है। कोई भी सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके, एक्सपीरियंस को लेके आप ओपन रहिए, बिल्कुल भी टेंस मत रहिए, रिजिड मत रहिए। थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल आ रहा है, बट क्योंकि आ रहा है तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने कभी इंजेक्शन लगवाया हो तो डॉक्टर या नर्स आपको क्या कहती है कि आप अपने वो पार्ट को, जैसे अगर आपने हाथ पे लगाया तो बोलते कि आप स्टिफ मत करिए, आप उसको थोड़ा सा ढीला छोड़िए, ताकि वो इंजेक्शन तो लगाना है जो आपके बेहतरी के लिए है, बट बाद में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं जब आपके जीवन में कोई चैलेंज चल रहा है तो आप उसको लेके स्टिफ मत हो जाइए, क्योंकि वो जो आपको यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है या आपके साथ आपको लग सकता है कि ये बातें, ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंस बहुत चुभने वाला है, बट एक्चुअली वो आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हनुमान जी का भी कार्ड पिक किया था, तो इसमें आया है अपलिफ्ट अदर्स, यूज़ योर स्ट्रेंथ टू अपलिफ्ट अदर्स, नॉट टू डोमिनेट देम, एज आई यूज़ माई पावर टू सर्व राम एंड प्रोटेक्ट द इनोसेंट, एम्प्लॉय योर एबिलिटीज़ टू द बेनिफिट ऑफ ऑल, नॉट फॉर पर्सनल गेन्स, चांट ओम श्री हनुमंते नमः 51 टाइम्स। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। जैसे मैं बता रही थी कि आपको अपने लिए भी होप रखनी है और आपको दूसरों के जीवन में भी होप लानी है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपका कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि हनुमान जी ने जो भी किया अपने जीवन में, या जो भी अभी वो कर रहे हैं, क्योंकि वो चिरंजीवों में से एक हैं, वो वही करते हैं जो उनको उनके राम, यानी जिनके लिए वो अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है, उन्हीं के लिए वो सब कुछ करते हैं। उनका खुद का निजी स्वार्थ नहीं है। तो आप भी देखिए आपके जीवन में जहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा दो चीज़ें हैं। एक तो वो चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, चाहे वो काम में है, चाहे वो आपके रिश्तों में है, आप जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे अपने आप को सेवा की भावना लेकर आइए। और जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि सेवा का भाव नहीं है, और आपको जो डिवाइन है वो आपको सेवा का भाव सिखाना चाहता है, जो कि मतलब विच गोज़ वेरी वेल विथ केतु ऑल्सो। मतलब केतु भी वही सिखाता है कि कैसे आपको क्योंकि उसका सर नहीं है तो दिख नहीं रहा है उसे, बट लेकिन वो बहुत क्लियर है कि उसको क्या करना है। क्यों क्लियर है? क्योंकि वो अपने फीलिंग्स या इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करके उसके तरफ जा रहा है, राइट। तो आपको भी अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है। हाई प्रीस्टेस भी है तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट ट्रस्ट करनी है। आपको जहाँ लगता है कि आपको लीड लेना है आप लीजिए, और सेवा का भाव ना छोड़कर मतलब सेवा का भाव को केंद्र में रख के, इंटेंशन रख कर आप आगे बढ़िए, और आप देखिए कि आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ हायर अचीवमेंट के लिए डेफिनेटली आपका जन्म हुआ है। आपने बहुत लाइफ टाइम से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस की होंगी। मुझे 5th हाउस में केतु लग रहा है,
पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका कोई लाइफ टाइम में आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, हीलिंग का स्टडीज़ किया है, तो इस लाइफ में आपके पास वो टैलेंट नेचुरल है। पॉसिबिलिटी बहुत हाई लग रही है। और लेट मी सी, आई थिंक यही आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको ठीक लग रही है, रीडिंग आपके लिए लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने ये कलर चूज़ किया है स्केच पेन का, तो आपकी रीडिंग है ये वाली। ओके, तो आपका पहला कार्ड है एक्सेप्टेंस, radical acceptance in the new openness, in the now opens the flow. I'm so sorry, it says radical acceptance in the now opens the flow. Very beautiful. अब दूसरा कार्ड है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। तो इससे पहले फर्स्ट कार्ड में मेरे को केतु की एनर्जी लग रही थी, यहाँ पे राहु की एनर्जी लग रही है। सो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपका प्रोमिनेंट राहु प्लेसमेंट है। और कई बार राहु का प्लेसमेंट आपको इनसिक्योर फील करवा सकता है सर्टन सिचुएशन, सर्टन एक्सपीरियंस में, जिस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्यों आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। बट क्योंकि यहाँ पे एश्योरेंस आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं या कर रही हैं वो राइट डायरेक्शन में है, आप ऑलरेडी कर रहे हो। खाली शायद आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप एक्सेप्ट करिए जो भी सिचुएशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी चैलेंज है, आप एक्सेप्ट करिए। जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतना आप अपने आप को क्लैरिटी की तरफ मूव करता हुआ महसूस करोगे। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ पता नहीं सही है कि नहीं। तो वो जो मन में डाउट आ रहा है, वो डाउट इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप, पता नहीं, मुझे ऐसा थॉट आ रहा है तो मैं शेयर कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं डर है कि जो मैंने गलतियाँ किसी और लाइफ टाइम में की हैं वो मैं इस लाइफ टाइम में ना करूँ। सो वो जो डर है वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है मूव फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपको हेल्प कर सकता है ताकि आप उस फियर से ऊपर उठ सके। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एरोगेंस, नॉट सीइंग फ्लॉज हिंडर्स ग्रोथ, नो लिमिट्स टू लर्न एंड इम्प्रूव, ह्यूमिलिटी, अवेयरनेस एंड ग्रोथ। वेरी नाइस। सो एरोगेंस अगेन ईगो, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप ही सही हो, आप जो कर रही हो वो ही सही है, तो वो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं आने देगी। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ डिज़र्व करते हो अपने जीवन में, बिकॉज आप रियली एक्चुअली यू आर डूइंग गुड, यू आर ऑलरेडी डूइंग गुड, बट यू नो वाई यू आर नॉट गेटिंग वेयर यू आर गोइंग इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स हम्बलनेस सिखाना चाहता है और आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहता है। तो इसी वजह से ये जो भी डिले हो रहा है या जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि आपके जीवन में नहीं हो रही है, वो इसी वजह से नहीं हो रही है। तो एरोगेंस कहाँ से आ रहा है? एरोगेंस कहीं ना कहीं आई एम टू गुड से आ सकता है या आई एम नो गुड से भी आ सकता है। तो प्लीज़ अपने सोलार प्लेक्सिस पे भी काम करिए, स्वादिष्टान चक्र पे भी काम करिए। हो सकता है कि जो राहु का प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं आपके गुरु से कनेक्टेड हो, तो इस वजह से भी कई बार इल्यूजन क्रिएट होता है। तो आप प्लीज़ जो भी आप इंफॉर्मेशंस, आप ऐसा लग रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप ग्रहण कर रहे हैं आप उसको ज़रूर क्रॉस चेक करिए। ऐसा ब्लाइंडली कोई चीज़ को लेके इम्प्रेस होकर उसको फॉलो मत करिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कारण होता है कि आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है,
सो प्लीज़ आप अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने जो भी आप कर रहे हो उसको डबल चेक करिए, आई मीन। तो उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी और अच्छी आएगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कभी भी जब आपको लगे कि चीज़ें बहुत डाउटफुल हैं तो सबसे बेस्ट है कि स्लो डाउन करिए, क्योंकि स्लो डाउन करने से आप अपने स्टेप्स को अच्छे से देख सकते हैं। और अगर अच्छे से देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप घाई नहीं करोगे। ओके। फिर मैंने पूछा था कि क्या सरेंडर कर सकते हो टू गेट वे यू वांट टू गेट। इट्स ए सरेंडर टू वंडर एंड वाव, ओपन टू द मैजिक ऑफ every moment and sense open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. Wow. तो जितना आप वंडर एनर्जी में रहोगे उतना आप अपने लिए और अपने आने वाले जो भी आपके जीवन में एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप एलिवेट कर पाओगे। ठीक है। तो वंडर की एनर्जी ज़्यादातर ना चाइल्ड एनर्जी होती है, विच इज़ वेरी अपोजिंग टू एरोगेंस, राइट। फिर आपने बच्चों में कभी एरोगेंस कम ही देखा होगा, क्योंकि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो बहुत वंडर वाली एनर्जी में रहते हैं, ऑ वाली एनर्जी में रहते हैं। और जितना आप ऑ एनर्जी का क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ को लेकर आप जैसे कि ना, आई डोंट नो अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो, जैसे कि बारिश है, बट कई बार वो जो बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, एक सुकून लगता है, वंडर लगता है, राइट। तो आप कोई ऐसी एनर्जी में अपने आप को रखिए। ठीक है। चाहे वो आप क्रिएटिवली करिए, चाहे आप वो ट्रैवल के थ्रू करिए। ठीक है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर मैंने पूछा था हनुमान जी से, तो यहाँ पे आया था बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, integrity is the foundation of trust, as Rama trusted me implicitly because of my honesty. Uphold ethical principles to build strong relationships and earn respect. Respect your relationship and be grateful for them. If they are not good, grateful toward the learning it brought. तो हो सकता है कि ये एनर्जी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, ये जो रीडिंग है, जिन लोगों को चैलेंजेस हैं अपने रिलेशनशिप में। तो वो इसी वजह से है कि आपको जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपको हम्बलनेस की तरफ, यानी हम्बल लाना चाहते हैं, हम्बल बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सही हो, और हो सकता है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है लोगों को, बट लोगों ने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उन लोगों से लेकर या उन रिश्तों से लेकर खुश नहीं हैं। आपको ये देखना है कि आपको हर एक रिश्ते को इस तरह से देखना है कि आपने उनसे क्या सीखा, मतलब उन रिश्तों से क्या सीखा। अगर वो खास करके जब वो रिश्तों ने आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया है, ठीक है, और अगर वो अच्छा रिलेशनशिप है तो ग्रेटफुल ही रहना है कि यू आर ग्रेटफुल कि आपके जीवन में वो रिश्ता आया है। ठीक है। तो होपफुली ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। तो अगर आपने ये सिलेक्ट किया हो तो ये आपकी रीडिंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउंसिल, यहाँ पे लिखा है देयर इज़ अ वाइल्ड एंड impetuous uniqueness to you that deserves to be honored. Council of Light, divine orchestration, helpers in the subtle realms. Okay, very beautiful energy. आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आपकी जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप मतलब आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप डोंट सेटल फॉर लेस। आपको ये देखना है कि आप यूनिक हो, आप अच्छा डिज़र्व करते हो, आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। आपको ये देखना है कि क्या आपकी बाउंड्रीज हेल्दी है, क्या आप जो लोगों के साथ जो लोग आपके साथ हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, क्या उनके साथ
आपका हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं बचपन में, या इवन बचपन में ज़्यादा लग रहा है कि बचपन में ना आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मिला है जिस वजह से आपने अपना सेल्फ वर्थ बहुत कम या लो कर लिया है। पॉसिबिलिटी बहुत हाई लग रही है कि आपका जो मून का प्लेसमेंट है वो 6, 8 या 12 में हो, या शनि के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्डशिप है विथ रिगार्ड्स टू इमोशंस। ओके, और एक चीज़ है कि जो भी आपको प्लेसमेंट, टफ प्लेसमेंट या चैलेंजिंग प्लेसमेंट मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि आपने बहुत हद तक, बहुत लाइफ टाइम में हेल्प ली है फ्रॉम द डिवाइन, और आपने बहुत तपस्या की है उस लाइफ टाइम में, और हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आपका जो पाथ है वो और क्लैरिटी की तरफ बढ़े, आपको मुक्ति की तरफ लेके जाए, और इस वजह से आपको ऐसे टफ सिचुएशंस में या टफ कंडीशंस या टफ रिलेशनशिप्स मिले हैं आसपास। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये कोई एक्सक्यूज़ है आपको, आप टॉलरेट करें नॉनसेंस को। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप इसके साथ जितना जल्दी पीस करेंगे कि ओके दिस इज़ व्हाट इट इज़, तो उतना जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे लिखा है कि डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर्स इन द सटल ड्रीम्स। हो सकता है कई बार अपने आप को अकेला महसूस करो, बट यहाँ पे एश्योरेंस आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइन बीइंग्स हैं, हो सकता है इवन आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। बट हो सकता है क्योंकि आपने लोनलीनेस बहुत करीब से महसूस किया है तो वो आपको महसूस ना हो या वो आपको दिखे ना, बट एक्चुअली देयर इज़ हेल्प फॉर यू। आप हमेशा डिवाइन से हेल्प मांग सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी बिलीव करिए कि हेल्प हमेशा आपके तरीके से ना आए, ठीक है? वो एकदम अननोइंग वे में आएगी आपके लिए। कई बार तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये हेल्प आपको आई है, ठीक है, बट एक्चुअली देयर इज़ अ हेल्प कमिंग। फिर आप क्या सरेंडर कर सकते हो? सरेंडर सेटिंग लिमिट्स। It is healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. So आप हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए लोगों के लिए। ओवर गिविंग से आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं होगी। आप अपना शैडो सेल्फ यानी लाइट द डार्कनेस। डार्कनेस कैनॉट डिस्पेल डार्कनेस, ओनली लाइट कैन लव क्लैरिटी एंड अवेयरनेस। यानी अगर कोई आपके साथ सही नहीं बर्ताव कर रहा है या कोई भी वर्क प्लेस हो या आपके पर्सनल लाइफ में है, तो आप अपने डार्कनेस से उसको डील मत करिए। डार्कनेस यानी क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। आपका जो कोर लविंग सेल्फ है, कंपैशनेट सेल्फ है, आप उससे ही ऑपरेट करिए। आप उन लोगों से डिस्टेंस बनाइए जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपको आपके डार्क इमोशंस की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। स्टेप बैक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा रादर देन डीलिंग विद देम विद देयर लैंग्वेज, क्योंकि वो हेल्प नहीं कर रहा है। मैंने पूछा था हनुमान जी से कि आपके लिए क्या मैसेज है, तो यहाँ पे आया है ट्रू डिवोशन। True devotion is unwavering line by devotion to Ram. Cultivate steadfast faith and commitment to your pursuit, offering prasad, बूंदी, लड्डू, जागरीस और बनानास भाव। सो पता है कि डिवोशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समर्पण, और समर्पण तभी होगा जब आप अपने कमिटमेंट के प्रति पूरी मतलब बोलते हैं ना कि आप पूरा डिसाइड रहे, डिटरमाइंड रहे कि जो आपने कमिट किया है आप उसको स्टिक करेंगे। तो जो भी आप डेली प्रैक्टिसेस करते हो, चाहे वो रीडिंग ऑफ हनुमान चालीसा हो, चाहे वो नाम जप हो, जो भी आप कर रहे हो, आप उसे कमिटेड रहिए। तभी आपकी जो भक्ति है, आपका जो डिवोशन है, वो आपको और आगे गाइड करेगा हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम वॉट एवर द स्ट्रगल इज़ और वॉट एवर योर चैलेंजेस, ठीक है? आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर।